पावर स्टार पवन सिंह से हो गई बहुत बड़ी गलती। पावर स्टार पवन सिंह अंजलि राघव को काम देकर वो आज पछता रहे होंगे और सोच रहे होंगे। इससे पहले कि मैं पूरी बातें बताऊं, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए हम बात पूरा बताते हैं। संज्ञा सेवा करें गाना में अंजलि राघव और पवन जी, और गाना को गाया शिल्पी राज और पवन सिंह दोनों मिलकर गाए हैं। इसमें दिखाई दे इसका लखनऊ में इवेंट रखा गया था, उसके दौरान अंजलि राघव को भी बुलाया गया, तो वहाँ पे वो आई। आपको मैं वो वीडियो भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे आई। आने के बाद स्टेज पे पवन जी अपने फैन से जिस तरह से बात करते उस तरह से बात किए, हंसी मजाक हुआ। उसके बाद अंजलि को भी दिया गया कि तुम भी फैन से बात करो। अंजलि ने भी बहुत हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, और वहाँ पे जो हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। और उसके बाद आप वीडियो में भी और फोटो में भी आप देख सकते हो। उसके बाद कुछ उसके साथ कमर के पास कुछ लगा हुआ था, तो पवन जी उसको हटाने का प्रयास किए करने के लिए, तो बोले कुछ लगा हुआ है, ऐसा पवन सर बोल रहे हैं, सुपरस्टार पवन जी बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ तो इवेंट सही चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके बाद जब अंजलि राघव इवेंट खत्म होने के बाद जब गई अपना घर गई, रूम गई, वहाँ से लाइव आके बोल रही है। उसके बाद फिर बात ये चर्चित हुआ और लोगों को उस पवन सिंह के फैन, फिर जितने भी इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, अंजलि राघव का सारे खंगालना चालू कर दिए। और उसके बाद उनको ट्रोल करना चालू कर दिए। अंजलि राघव जी क्या बोल रहे हैं, चलिए मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ आपको, और आपको मैं थोड़ा वीडियो भी दिखाऊंगा। अंजलि राघव जी क्या बोल रहे हैं लाइव आके, कि लोग उनसे बोल रहे हैं कि तूने थप्पड़ क्यों नहीं मारी। जब कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके तो हंस रही थी, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, जब हमें भीड़ में कोई हमको टच कर गया था हमें अच्छा लगा, ये अंजलि राघव बोल रहे हैं। दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि थप्पड़ हमें पब्लिक के बीच में थे, मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं कुछ कह नहीं पाई, वगैरह वगैरह दुनियादारी पवन जी पे लगा रहे थे। ये सब सिर्फ एक शॉर्टकट में पवन सर के बदनाम करने का ये प्लानिंग था, ऐसा कुछ लग रहा। नहीं तो फिर शॉर्टकट में यूपी बिहार में जो लोग उनको नहीं जानते थे अंजलि राघव को, अब जानने लगे हैं, भले विवाद के ही बहाने, लेकिन लोग जानने लगे हैं। शायद इसी के लिए वो ऐसा किए थे। फिर बाद में अभी जो और आगे जो हुआ सब बताता हूँ। फिर अंजलि राघव ने पवन सर से माफ़ी मांग रहे हैं, और वो भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि माफ़ी मांग रहे हैं पवन सर से, और कह रहे हैं कि जो हमें चाहने वाले हैं, मेरे से गलती हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं कुछ और भी बोल सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। आप लोग ही बताइए कि क्या पवन सर गलती किए ना, ऐसे लोगों को काम दे दे के जो उनको ही ट्रोल करे, उनको ही बदनाम करे। फिर लास्ट में पवन सर भी ट्विटर पे पोस्ट करके माफ़ी मांगेगा कि मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो सही दिल से आपके काम दिया, और आप मैंने कि जो आपको दिक्कत बुरा लगा हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो अंजलि राघव जो लाइव आके पहले विवाद की और माफ़ी मांगी, वो मैं दोनों दिखाता हूँ। और फिर जो पवन सर जो टच किए थे, मैंने कि जो उसको जो लगा वो छुआ रहे थे, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से पवन सर उसको जो हटा रहे थे, वो मैं वॉइस सुनाता हूँ। फिर उसके बाद अंजलि राघव वाला भी मैं सुनाऊँगा, फिर उसके बाद वो भी दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप पवन सर के ये थोड़ा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक, ओके। तो कैसे हो सभी? बढ़िया। ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। ठीक, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया, और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर
फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो नहीं, मैं मतलब मुझे एक दिन तो बहुत बुरा लगा था कि यार मैंने ये वीडियो डाल दिया और मतलब कुछ लोग इतना ज्यादा हर्ट हो गए, उनके लिए दिल से बुरा लगा, जो दिल से मतलब मुझे अपना मानते हैं। उनको अचानक से लगा कि हाँ क्या हो गया, और मेरा कहना भी गलत था, मैं कुछ और भी कह सकती थी, शायद वो भी लोग ध्यान से सुनते, बट मुझे लगा उस टाइम समझ नहीं आया इतनी। आपने सारा वीडियो देखा और समझे किस तरह से अंजलि राघव ने आरोप लगा रही है, फिर उसके बाद कैसे माफ़ी मांग रही है। ये सब कुछ करने के लिए क्या मतलब है? जब आपको गलत लगा कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, पवन सर गलत तरीके से आपको टच किए, छुए, जो भी आपको ऐसा लगा, फिर माफ़ी मांगने क्या दरकार पड़ता है? क्या टेंशन होगी आपको? ये सब बिल्कुल लोगों का कहना है कि बिल्कुल ये ढकोसला था, और ये यूपी बिहार में विवादी तरीके से लोग पहचान बनना चाहते थे कि ताकि हमें और काम मिले, विवाद होने के बाद लोगों का काम मिलता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल झूठा है और प्रोपगंडा है पवन सर को ये बदनाम करने के लिए। और ऐसे में अब इनको काम कौन देगा? अगर किसी का काम देगा तो इस तरह से ऐसे करती है। तो आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट में दें। अब वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही।